स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानेंगे कि किन किन के काल में जो है क्या कौन कौन सी घटना हुई थी। उस समय गवर्नर कौन था, उस समय वायसराय कौन था, इस सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो इसका जो विभाजन हुआ था सन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे, तो उनके शासनकाल में ये बंगाल का विभाजन हुआ था। लेकिन वापस कब लिया गया था, उस समय वायसराय कौन थे तो लॉर्ड हार्डिंग। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। आगे पृथक निर्वाचक मंडली स्थापित करके हम लोगों के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो मार्ले द्वारा जो है यह बोला गया था कि जो हम लोग पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित कर रहे हैं, हम ना कि क्या कर रहे हैं, दांत बो रहे हैं। ये मार्लो के द्वारा कहा गया था। मार्लो की बात करेंगे तो मार्लो मिंटो, उस समय मार्ले जो है वायसराय थे और मिंटो जो है भारत के सचिव के रूप में थे, और ये सन 1909 की बात है। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह शांति के समय इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये जो बात है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया था, और लॉर्ड कर्जन ने इस सन 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन किया था। और इन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस को मैं लड़खड़ाते हुए देखना चाहता हूँ और मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं भारत में रहते हुए मैं इसकी मदद करूँ भरने में। बंगाल की विभाजन की बात करेंगे तो 1905 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो कांग्रेस का स्थापना जो है सन 1885 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है A.O. होम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बनाया बताया है, तो 1935 ईस्वी का जो भारत शासन जो अधिनियम आया था उसको जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी जो है इनको 1935 ईस्वी को जो है गुलामी का चार्टर बताया है। आगे रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई, तो रानी विक्टोरिया की घोषणा कब जारी हुई थी, तो 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी को जो है इसकी घोषणा जारी हुई थी। सिंध विजित पर उसका अधिकार कब किया गया था, चाहे अधिकरण किया गया था, तो नेपियर ने। तो सिंध विजित पर उसका अधिकरण किसने किया था, तो जॉन नेपियर ने जो इसका अधिकरण किया था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो दिल्ली दरबार की बात करेंगे तो दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है, लेकिन तीसरी बार जो है किसके वायसराय के हुआ था, तो उस समय जो है तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था वो लॉर्ड लिटन के समय लगा था। लॉर्ड लिटन जो है दिल्ली दरबार में जो तीसरा था उसमें ये वायसराय थे। ठीक है फ्रेंड्स, वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के उतार दिया गया था। तो वायसराय की बात करेंगे तो जो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो का जो मृत्यु जो है अंडमान में जो है छुरी से इसको मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो की बात करेंगे तो ये जो है इन्हीं के शासनकाल में सन 1872 ईस्वी में जो है पहली बार जनगणना हुआ था, और सन 1881 ईस्वी में जो है नियमित रूप से जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। पहली बार जनगणना की बात करेगा तो लॉर्ड मेयो बताएंगे, और पहली बार नियमित जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन सन 1881 ईस्वी में जो है पहली बार भारत की जनगणना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत देशी राज्यों के साथ संबंधों के में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो उसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही सबसे पहले
इसको अच्छे तरीके से जो है स्पष्ट किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक थे। और ये जो है 1833 ईस्वी में जो है ये बताया गया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, इसके पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है। बंगाल की द्विशासन प्रणाली लागू किए थे, तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। ठगों का उन्मूलन हुआ था, तो ठगों का उन्मूलन कब हुआ था? तो कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में जो है ये ठगों का उन्मूलन हुआ था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किसकी वायसराय में जो है अपनाई गई थी? तो लॉर्ड लिटन के वायसराय के दौरान जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति अपनाई गई थी। ब्रिटिश भारत में अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है दिया गया था। तो मार्लो मिंटो सुधार के दौरान जो है ब्रिटिश भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया था। उस समय वायसराय जो है लॉर्ड मार्ले थे, और सचिव की बात करेंगे तो उस समय मिंटो जो है सचिव थे। आगे भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी। तो भारत में हाई कमीशन की स्थापना सन 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 अधिनियम के द्वारा जो है ये हाई कमीशन की स्थापना हुई थी। भारत का अंतिम वायसराय था, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के पहले अंतिम अंतिम वायसराय थे। और भारत की पहले वायसराय की बात करेंगे तो सी राजगोपालचारी, ये भारत के पहले वायसराय थे स्वतंत्र भारत के। सती की गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को जो है ये गैर कानूनी घोषित किया था। इनकी बड़ी भूमिका है सती को जो है सती प्रथा को बंद करने में। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सन 1905 ईस्वी में जो है इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना की गई थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था, तो सन 1900 ईस्वी में जो है ये स्थानांतरण जो है पारित किया गया था। द्वैध शासन का जनक माना जाता है, तो द्वैध शासन का जनक हम लोग किसको मानते हैं? तो सर लियोनल कॉर्टिस को जो है हम लोग द्वैध शासन का जनक मानते हैं। फिर से वही प्रश्न आ गया फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत पे रहते होगी इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसके सहायक बनूं। तो यह किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन के दौरान यह अपनी बातों को बोला था। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था। तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1919 में जो है जब ये पारित हुआ था, जब ये अधिनियम आया था, तो उस समय जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। और उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो लॉर्ड जॉर्ज जो है उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। आगे लिखा है वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खां और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई थी। तो लॉर्ड लिटन के शासन में, यानी उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन ही थे, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो ये 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और इसी एक्ट में जो है बंगाल का गवर्नर बंगाल का 1773 के बाद जो है बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। लेकिन जैसे ही जो है भारत का रेगुलेटिंग एक्ट आया सन 1773 ईस्वी में, तो उस समय जो है बंगाल का गवर्नर न कर बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से उसको जाना गया। ठीक है फ्रेंड्स। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ने जो है अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा तो सी राजगोपालचारी बताएंगे। अगर वही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे।
भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, और भारतीय नहीं पूछेगा, स्वतंत्र भारत के सिर्फ गवर्नर जनरल पूछेगा तो आप जो है उस समय लॉर्ड माउंटबेटन बताएं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स से जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ की समिति से संबंधित है। सन 1935 ईस्वी में के तहत गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में जो है ये जो है कानून 1935 ईस्वी में जो है निर्मित हुआ था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की जो है 1906 ईस्वी में जो है मार्ले मिंटो अधिनियम में जो है इसकी पृथक निर्वाचन मांग की गई थी। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो सन 1853 ईस्वी में जो है इसको जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।